नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सत्यमेव जयते। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनंत न्यू लाइफ में। 21 डेज योगा एंड एक्सरसाइज चैलेंज में आज है हमारा 11वां दिन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वज्रासन, भुजंग आसन और तड़ासन को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम लगाएंगे वज्रासन। वज्रासन लगाने के लिए अपने दोनों पैरों को पीछे मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाइए और अब हथेलियों को एक दूसरे पैर के ऊपर रखना है। बाएं पैर के ऊपर बायां हाथ और दाएं पैर के ऊपर दायां हाथ इस प्रकार से रखना है और रीढ़ और गर्दन को सीधा रखना है, बिल्कुल इस प्रकार से। आप वज्रासन को भोजन के बाद भी लगा सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। अब लंबी गहरी सांस भरिए अंदर की तरफ और फिर सांस को धीरे से छोड़ दीजिए। यदि भोजन के बाद आप इस आसन में 15 से 20 मिनट तक बैठते हैं तो खाना तुरंत हजम हो जाएगा। जीर्ण की शिकायत नहीं रहेगी। जिनको हमेशा अपच, अपसरा, गैस की शिकायत रहती, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद माना जाता है वज्रासन। वज्रासन को करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे रक्त की कमी आपको है तो ये प्राणायाम, वज्रासन प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस प्राणायाम को आप अपने जीवन में कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर किया करें। वज्रासन को करने से घुटनों के, पांव व पिंडलियों के दर्द गायब हो जाते हैं तथा पांव और जंघा की मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे भुजंग आसन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि भुजंग यानी सर्प के आकार की तरफ हमें इस प्राणायाम को करना है। ये कुछ इस प्रकार से अपने दोनों हथेलियों को जमीन पे रख देना है और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सर्प के फन की आकार में रखना है और गर्दन आसमान की तरफ हमें उठाना है। यदि आपके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द, ऐंठन बनी रहती है तो आप इस प्राणायाम को बिल्कुल भी ना करें। पैरों को एक दूसरे से मिलाकर रखें और पंजे को फैला दें ताकि तलवे ऊपर की ओर रहें। भुजाएं कोहनी पर से मुड़ी रहे और हथेलियां छाती के पास फर्श पर टिकी रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको भुजंग आसन को करना है। चलिए अब जानते हैं भुजंग आसन करने से हमें क्या लाभ होते हैं। भुजंग आसन को करने से हमारी पीठ की, रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और शरीर हमारा बलवान, मजबूत और बलिष्ठ बनता है। ध्यान रहे, यदि आप गर्भावस्था में हैं व मासिक धर्म के समय में यह आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया, पेप्टिक अल्सर व स्लिट डिस्क के रोगी को बिना डॉक्टर के या योगाचार्य के परामर्श के बिना यह योग नहीं करना चाहिए। अब अगला प्राणायाम हम करेंगे तड़ासन। तड़ासन को आप खड़े होकर या लेट करके भी कर सकते हैं। जमीन पर बिल्कुल सीधे पीठ की बल लेट जाना है और हाथों को अपने पीछे की तरफ रखना है। तड़ासन को करने से हमारे पाचन और मल त्याग की क्रिया सुधरती है और छाती पर खिंचाव पड़ने से हृदय को बल मिलता है, फेफड़े की शक्ति बढ़ती है।
यदि आपको अपनी लंबाई बढ़ानी है तो आपके लिए ताड़ासन प्राणायाम रामबाण है। इस 21 दिन योगा एंड एक्सरसाइज चैलेंज जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे 75 डेज योगा चैलेंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सत्यमेव जयते।